राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। वर्ष 2026 सावन मास में आने वाली हरियाली अमावस्या की शुभ बेला सभी के जीवन में मंगल, शांति और समृद्धि लेकर आए। सावन का यह पावन महीना देवों के देव महादेव को अत्यंत प्रिय है और इसी माह की अमावस्या का महत्व शास्त्रों में विशेष रूप से वर्णित है। हरियाली अमावस्या केवल एक तिथि नहीं बल्कि प्रकृति, पितृ और परमेश्वर के अद्भुत संगम का दिव्य अवसर है। इस बार हरियाली अमावस्या की तिथि और समय को लेकर लोगों के मन में संशय बना हुआ है। कोई 11 अगस्त बता रहा है, कोई 12 अगस्त। ऐसे में शास्त्रोक्त और पंचांग सम्मत सही जानकारी जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसी आधार पर स्नान, दान, तर्पण, पूजा और पौधारोपण का फल प्राप्त होता है। इस पावन अवसर पर हम यही जानेंगे कि सही तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त कौन से हैं, पूजा कैसे करनी है, किन नियमों का पालन करना है, किन भूलों से बचना है और क्या इस दिन ग्रहण का कोई प्रभाव है या नहीं। सावन मास की अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहा गया है क्योंकि यह वह दिन है जब संपूर्ण प्रकृति हरित आभा से भर जाती है। वर्षातु की अमृतमयी वर्षा से धरती माता तृप्त होती है, वृक्ष पल्लवित होते हैं, नदियां जीवन से भर उठती हैं और वसुंधरा नवीन ऊर्जा से आलोकित हो जाती है। यही कारण है कि हरियाली अमावस्या को प्रकृति और श्रद्धा का पर्व माना गया है। यह वह समय है जब मनुष्य को प्रकृति के प्रति कृतज्ञ होकर दान, स्नान, तर्पण और सेवा करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सावन मास का यह दिन केवल बाह्य पूजा का नहीं बल्कि अंतःकरण की शुद्धि का भी दिन है। पितृगणों की तृप्ति, भगवान शिव की आराधना, भगवान विष्णु का स्मरण और वृक्षारोपण जैसे पुण्यकर्म इस दिन को अत्यंत फलदायी बना देते हैं। जिन घरों में लंबे समय से कलह, बाधा, दरिद्रता, संतति की रुकावट या मानसिक अशांति हो, उनके लिए हरियाली अमावस्या एक दिव्य अवसर है जब शुद्ध भाव से किया गया छोटा सा धर्म कर्म भी बड़े से बड़े कष्ट का निवारण कर सकता है। वर्ष 2026 में हरियाली अमावस्या का समय पंचांग के अनुसार विशेष है। अमावस्या तिथि का प्रारंभ 12 अगस्त 2026 को प्रातः 1:52 पर होगा और इसका समापन 12 अगस्त 2026 को रात्रि 11:06 पर होगा। चूंकि उदया तिथि के अनुसार प्रातः काल अमावस्या का प्रभाव बना रहेगा, इसलिए 12 अगस्त 2026 बुधवार को ही हरियाली अमावस्या का पर्व मनाना शास्त्र सम्मत रहेगा। सूर्योदय का समय प्रातः 6:05 और सूर्यास्त का समय सायंकाल 6:58 रहेगा। पुष्य नक्षत्र और बरियान योग का संयोग इस दिन को और भी विशेष बना रहा है। पुष्य नक्षत्र को शास्त्रों में पोषण, समृद्धि और शुभता प्रदान करने वाला नक्षत्र कहा गया है। जब यह नक्षत्र अमावस्या के साथ जुड़ता है तब उसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है। वरियान योग भी इस दिन के धार्मिक कृत्यों को शुभता प्रदान करने वाला माना गया है। इस कारण इस दिन किया गया स्नान, दान, तर्पण, पूजा और पौधारोपण विशेष फल देने वाला माना जाता है। अब बात करते हैं स्नान, दान और पूजा के शुभ समय की। अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना सबसे उत्तम माना गया है। 12 अगस्त 2026 को स्नान और दान का शुभ मुहूर्त प्रातः 4:29 से 5:17 तक रहेगा। यदि कोई व्यक्ति नदी स्नान नहीं कर सकता तो घर पर ही नहाने के जल में गंगा जल और काले तिल मिलाकर पवित्र भाव से स्नान कर सकता है। यह कार्य पूर्ण श्रद्धा के साथ करने पर वही पुण्य प्राप्त होता है जो पवित्र तीर्थ में स्नान से मिलता है। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। तांबे के पात्र में जल, अक्षत और पुष्प लेकर सूर्य को अर्पित करें और अपने दिन की शुरुआत ईश्वर स्मरण से करें। इसके बाद भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान विष्णु और पितृदेवों का ध्यान करते हुए पूजा का संकल्प लेना चाहिए। इस दिन शिवलिंग का जलाभिषेक, बेलपत्र,
अर्पण, धूप, दीप, चंदन और सात्विक नैवेद्य से भगवान शिव की आराधना करना अत्यंत शुभ माना जाता है। भगवान शिव को जल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से पंचामृत स्नान कराकर पुनः शुद्ध जल से अभिषेक करना चाहिए। शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, भस्म, सफेद पुष्प और शमी पत्र अर्पित किए जा सकते हैं। माता पार्वती को चुनरी, सिंदूर, पुष्प और सुहाग सामग्री अर्पित कर उनकी कृपा प्राप्त करनी चाहिए। भगवान विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाकर तुलसी दल, पीले पुष्प और सात्विक भोग अर्पित करना चाहिए। इस दिन नमो भगवते वासुदेवाय और नमः शिवाय का जप विशेष रूप से लाभकारी माना गया है। हरियाली अमावस्या पितृतर्पण का भी परम अवसर है। पितरों के निमित्त तर्पण करना, अन्नदान करना, ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराना और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देना इस दिन का मुख्य कर्तव्य माना गया है। दोपहर के समय दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तर्पण करना शास्त्र सम्मत है। जल में काले तिल, कुश, दूध और पुष्प मिलाकर पितरों का स्मरण करते हुए तर्पण करना चाहिए। पितृभ्यः नमः या समान भावपूर्ण मंत्रों से पितरों को तृप्त किया जा सकता है। पितृगणों की प्रसन्नता से घर में शांति, संतति, पितृभ्यः समृद्धि और आरोग्य का वास होता है। इस दिन पंचबली कर्म भी किया जाता है। गौ माता, कौओं, कुत्तों, चींटियों और अतिथि या ब्राह्मण के लिए भोजन का अंश निकालना शास्त्रों में पुण्यकारी माना गया है। यह केवल एक कर्मकांड नहीं बल्कि करुणा और कृतज्ञता की जीवंत अभिव्यक्ति है। जो मनुष्य सभी प्राणियों में ईश्वर का अंश देखता है वही धर्म का वास्तविक स्वरूप समझता है। हरियाली अमावस्या का एक और अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है वृक्षारोपण। शास्त्रों में कहा गया है कि एक वृक्ष लगाना 10 पुत्रों के समान पुण्य देता है। इसलिए इस दिन एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। पीपल, बरगद, आंवला, नीम, तुलसी, शमी, केला और बिल्व पत्र जैसे पौधे विशेष शुभ माने गए। आवश्यकता, मनोकामना और ग्रह स्थिति के अनुसार पौधा लगाया जा सकता है। धन और समृद्धि के लिए आंवला और पीपल, आरोग्य के लिए नीम और तुलसी, संतान सुख के लिए केला और बिल्व पत्र, ग्रह शांति के लिए शमी का पौधा अत्यंत फलदायी माना गया है। पौधा लगाकर उसे केवल छोड़ देना पर्याप्त नहीं है, उसकी देखभाल, सिंचाई और संरक्षण का संकल्प भी लेना चाहिए। इस बार ग्रहण और सूतक को लेकर भी बहुत प्रश्न हैं। शास्त्र सम्मत और पंचांग सम्मत जानकारी के अनुसार 12 अगस्त 2026 को भारत में कोई सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण दृश्य नहीं है, इसलिए सूतक का कोई प्रभाव मान्य नहीं होगा। अतः इस दिन पूजा पाठ, स्नान, दान, तर्पण और पौधारोपण पूर्ण रूप से किया जा सकता है। इस विषय में अनावश्यक भय या भ्रम में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। भौम, पुष्य योग और वरियान योग का संयोग इस हरियाली अमावस्या को और भी विशेष बनाता है। भौम पुष्य योग में किए गए कार्य विशेष रूप से स्थायित्व, समृद्धि और सफलता देने वाले माने जाते हैं। इस दिन मंगल, भूमि, भवन, व्यापार, डणमोचन और कष्ट निवारण से जुड़ी साधनाएं विशेष फल प्रदान करती हैं। यदि श्रद्धा और नियम के साथ कार्य किया जाए तो छोटे से छोटा उपाय भी बड़े प्रभाव का कारण बन सकता है। पितृदोष, दरिद्रता, गृह क्लेश, व्यापार में रुकावट, संतान से जुड़ी बाधाएं और स्वास्थ्य की समस्याओं के लिए इस दिन श्रद्धा पूर्वक किया गया दान, पूजा और तर्पण अत्यंत लाभकारी माना गया है। जो मनुष्य सच्चे मन से प्रकृति, पितरों और भगवान की सेवा करता है उसका जीवन धीरे धीरे शांति और समृद्धि से भरने लगता है। इस दिन क्या करना चाहिए यह भी समझना आवश्यक है। प्रातःकाल उठकर स्नान करें, सात्विक आचरण रखें, दान करें, पवित्र भाव से पूजा करें, पौधा लगाएं और परिवार सहित ईश्वर का स्मरण करें। भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान विष्णु और पितृदेवों की भक्ति,
भाव से आराधना करें, मन को शांत रखें, वाणी में मधुरता रखें और अंतःकरण को पवित्र बनाए रखें। इस दिन क्या नहीं करना चाहिए, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तामसिक भोजन, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन और अनावश्यक तले भुने भोजन से बचना चाहिए। क्रोध, विवाद, अपशब्द, निंदा और असंयमित व्यवहार से दूरी रखनी चाहिए। अमावस्या की रात को एकांत और भयपूर्ण स्थानों पर अकेले जाने से बचना चाहिए। बाल काटना, नाखून काटना और अनावश्यक शारीरिक श्रृंगार से भी बचना उचित माना गया है। तुलसी के पत्ते अनावश्यक रूप से नहीं तोड़ने चाहिए। अंत में यही समझना चाहिए कि हरियाली अमावस्या केवल पूजा का दिन नहीं, बल्कि कृतज्ञता, प्रकृति, प्रेम, पितृ स्मरण और आत्मशुद्धि का पावन पर्व है। इस दिन किया गया एक छोटा सा सात्विक कर्म भी जीवन की दिशा बदल सकता है। यदि हम श्रद्धा, शास्त्र और संयम के साथ इस पर्व को मनाएं तो निश्चित ही भगवान शिव, भगवान विष्णु, माता प्रकृति और पितृगणों की कृपा हमारे जीवन पर बनी रहती है।